जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मायावती की बसपा इंडिया अलायंस में शामिल हो सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर नहीं शामिल होती है तो बीएसपी के कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में किन सीटों पर ज़्यादा दावा बोलते नजर आएंगे, इस पर सबकी नजरें हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा और समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा भले ही कर दी हो, पर बसपा में अभी भी मंथन का दौर जारी है। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। वे उम्मीदवार चुनने के लिए फूंक फूंक कर कदम उठा रही हैं, खासकर उन 10 सीटों पर जिस पर वह वर्ष 2019 के चुनाव में जीती थी। इसके अलावा वह आरक्षित और मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी ऐसे उम्मीदवार चाहती हैं जिससे बेहतर कहीं ना कहीं सभी प्रत्याशी लड़ सकें। बसपा ने 10 सीटों पर पिछला चुनाव जीता था। अंबेडकर नगर, अमरोहा, बिजनौर, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, नगीना, सहारनपुर और श्रावस्ती सीटें। बसपा के सांसदों में अंबेडकर नगर के रितेश को भाजपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। गाजीपुर के अफजाल को सपा ने उम्मीदवार घोषित कर रखा है। घोसी के अतुल राय, अमरोहा के दानिश अली, जौनपुर के श्याम सिंह यादव और श्रावस्ती के शिरोमणि भी दूसरी पार्टियों के संपर्क में बताए जा रही हैं। इसी के चलते इन सीटों पर पेच फंसा हुआ है। बसपा सुप्रीमो मायावती इन सीटों के अलावा मुस्लिम बाहुल्य और आरक्षित सीटों पर मजबूत उम्मीदवार चाहती हैं, इसलिए अभी तक उम्मीदवारों के नामों का अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इस बीच बसपा सुप्रीमो ने मंडल कोऑर्डिनेटरों से उम्मीदवारों का पैनल मांगा था। मंडलवार पैनल तो मिल चुका है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अधिकतर सीटों पर दमदार उम्मीदवारों के नाम नहीं हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि कुछ कोऑर्डिनेटरों से भी चुनाव लड़ने के बारे में पूछा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि बसपा की स्थिति ही ऐसी है कि वह अकेले चुनाव लड़ रही है। दूसरा, एनडीए और इंडिया की ताकत बढ़ रही है। भले ही मायावती की पार्टी खेल बिगाड़ दे, लेकिन जो प्रत्याशी उतरेगा उसकी जीत सुनिश्चित है या नहीं, इस पर बड़ा संशय बना हुआ है। साल 2019 में 10 सीटें निकालने वाली बसपा सपा और आरएलडी के साथ गठबंधन में साल 2014 में शून्य पर थी, लेकिन साल 2009 में वह 20 सीटों पर थी और उस समय उसका वोट परसेंटेज 27% था। उसके बाद लगातार वोट परसेंटेज गिरता चला गया। उसी आंकड़ों को देखते हुए प्रत्याशी ना नुकुर जरूर कर रहे हैं, लेकिन अगर गठबंधन होता है तो हो सकता है कि प्रत्याशियों के नामों को लेकर और सीटों को लेकर भी जल्दी कुछ फैसले बदले जाएं, क्योंकि अगर इंडिया अलायंस में बसपा आती है तो जैसा कि आप जानते हैं कि सपा ने कुछ सीटों पर, उन सीटों पर भी जहां पर मायावती पिछली बार जीती थी, बसपा उनकी जीती थी, उस सीटों पर भी अपने कैंडिडेट अनाउंसमेंट कर दिए हैं। तो ऐसे में ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा बदलाव वाली होगी। फिलहाल तो मायावती का आखिरी फैसला ना नज़र आ रहा है, लेकिन देखते हैं कोई चमत्कार होता है या नहीं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।